हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम ऑफ मैथ्स 2 फ्रॉम 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, segment AD, segment BE and segment CF are medians. Prove that twice of AD square plus BE square प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स BC स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो फिगर है वो इस क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, आपको फिगर अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं एक रफ फिगर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले एक रफ फिगर जहाँ पे आपको दिया है एक ट्राइंगल BAC जिसमें एंगल ए दिया आपको 90 डिग्री। तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। तो फॉर एग्जांपल देखिए यह है वो ट्राइंगल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं विच इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट एंगल ए। सो एंगल ए दिया आपको 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए मीडियन AD है, मीडियन BE है और मीडियन CF है। तो आप ए से मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा टू द अपोजिट साइड। तो देखिए ये हो गई मीडियन AD। उसके बाद मीडियन BE, तो बी से आप ड्रॉ करेंगे टू द अपोजिट साइड AC। तो कुछ इस तरह देखिए ये मीडियन आएंगी BE टू AC। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है CF मीडियन, तो आप ड्रॉ करेंगे C से अप टू अपोजिट साइड AB। तो देखिए ये रहेंगे आपकी मीडियन CF। अब देखिए आपको प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर। तो देखिए AD है मीडियन प्लस BE स्क्वायर, तो BE भी है मीडियन प्लस CF स्क्वायर। तो देखिए CF इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स BC स्क्वायर। तो देखिए यह है BC स्क्वायर। फ्रेंड्स देखिए इसे प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे DF जो रहेंगे परपेंडिकुलर किसे AB को। तो देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले एक कंस्ट्रक्शन DF सेगमेंट जो परपेंडिकुलर रहेंगे किसे सेगमेंट AB को, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे इस प्रूफ को। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन जो आपको दिया है, देन टू प्रूफ जो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, और फिर ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन और फिर स्टार्ट करेंगे प्रूफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी फिगर जो हमने ड्रॉ की है वेयर सेगमेंट DF इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB, ठीक है। फिर हमने लिखा है यहाँ पे गिवन देन टू प्रूफ। अब आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे प्रूफ। तो फ्रेंड देखिए इसे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 डिफरेंट ट्राइंगल्स में हम यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। और वो कौन से 4 डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल BAC के लिए वेयर एंगल A इज़ 90 डिग्री। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल BAE के लिए वेयर एंगल A इज़ 90। उसके बाद ट्राइंगल FAC के लिए, ठीक, वेयर एंगल अगेन A इज़ 90 डिग्री। एंड फाइनली आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल DFA वेयर एंगल F इज़ 90 डिग्री बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो इन चारों ट्राइंगल्स में आपको यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन दिस 4 डिफरेंट ट्राइंगल्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इन 4 डिफरेंट ट्राइंगल्स। सबसे पहले इन ट्राइंगल BAC एंगल A है 90 डिग्री, ठीक है। तो कौन रहेंगे हाइपोटेनियस BC। तो यहाँ पे आएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इक्वेशन 1 और रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद इन ट्राइंगल BAE देखिए यहाँ पे A 90 बिकॉज ऑफ गिवन। तो कौन रहेंगे हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, वो रहेंगी B स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। उसके बाद हमने यूज़ किया इन ट्राइंगल FAC देखिए इस ट्राइंगल में एंगल A है 90, ये अगेन आपको गिवन है। तो कौन है हाइपोटेनियस FAC में देखिए FC रहेंगे आपको हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हो गया FC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया AF स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा देखिए AC स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा AC स्क्वायर और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही हमने 4th ट्राइंगल में भी यूज़ किया है पाइथागोरस थ्योरम। और कौन सा है हमारा 4th ट्राइंगल, वो देखिए वो है DFA वेर एंगल F देखिए 90 डिग्री का है और इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल के लिए कौन रहेंगे हाइपोटेनियस, अगर ये 90 है तो ये रहेंगे हाइपोटेनियस मतलब AD स्क्वायर इज इक्वल टू फिर आएगा DF स्क्वायर प्लस आएगा AF स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूफ करना है उसकी। तो यहाँ पे हम लेंगे LHS, थोड़ा अलग तरीके से इसे प्रूफ करने वाले हैं। तो ले रहे हैं हम LHS जहाँ पे दिया आपको ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है ट्वाइस, देन यहाँ पे AD स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपके पास AD स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ पे पता है इक्वेशन 4 में। तो यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे,
तो ये आएगा डी एफ स्क्वायर प्लस फिर आएगा ए एफ स्क्वायर, उसके बाद देखिए प्लस अब बी स्क्वायर है, देखिए अगेन इक्वेशन 2 में आपकी बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर एंड उसके बाद है आपके पास सी एफ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एफ सी मतलब ये क्या होता है सी एफ स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने, यह ए एफ स्क्वायर प्लस अब इसके बाद ए सी स्क्वायर, तो ये आएगा ए सी स्क्वायर और इसका रीज़न आप लिखेंगे फ्रॉम 2 देन 3 एंड 4। ठीक है, तो देखिए हम इन 3 इक्वेशंस को अपने यूज़ किया, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पे अप्लाई करके रख दिया था। अब फ्रेंड देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ए बी स्क्वायर और यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या होता है बी सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वही आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आएगा ट्वाइस इस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह पे लिखने वाले हम बी सी स्क्वायर और बाकी सब रिमेनिंग एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये हो गया डी एफ स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे ए ई स्क्वायर को ए ई स्क्वायर प्लस उसके बाद देखिए ए एफ स्क्वायर और उसके बाद और एक ए एफ स्क्वायर बचा है, तो ये आ गया ए एफ स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका रीज़न है फ्रॉम 1 और क्या किया आपने 1 में, देखिए ये ए बी प्लस ए सी स्क्वायर हो गया बी सी स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो डी एफ स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो डी एफ है वो कहाँ पे है, देखिए डी एफ, तो ये डी एफ ये कितना रहेगा, इस ए सी का हाफ रहेगा और क्यों रहेगा, तो देखिए उसका रीज़न है मिड पॉइंट थ्योरम जो हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो क्या पढ़ा था हमने मिड पॉइंट थ्योरम में फ्रेंड्स, देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ ट्राइंगल है, लेट्स से एक ट्राइंगल कुछ इस तरह यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, ठीक है, और यहाँ पे एफ है, तो आपको पता है देखिए यहाँ पे ये सी एफ मीडियन है, तो अगर सी एफ मीडियन है तो एफ हो जाएगा मिड पॉइंट, इसका मतलब एफ है यहाँ पे मिड पॉइंट। उसके बाद देखिए ए डी भी मीडियन है, अगर ए डी मीडियन है तो डी भी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, बी सी का, मतलब बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब एफ भी मिड पॉइंट है ए बी का और डी भी मिड पॉइंट है कहाँ पे, बी सी का। तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर एक लाइन सेगमेंट जो क्या करेंगी, ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगी तो वो लाइन सेगमेंट क्या रहेंगी, थर्ड साइड को पैरेलल रहेंगी और थर्ड साइड का हाफ रहेंगी, मतलब एफ डी ये पैरेलल रहेंगी ए सी को और साथ में एफ डी ये कितनी रहेंगी, हाफ रहेंगी किसके, थर्ड साइड ए सी के, क्योंकि यहाँ पे एफ और डी ये दोनों मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है ए बी का, डी मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, इसके वजह से ये लाइन सेगमेंट जो दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगी वो थर्ड साइड को पैरेलल रहेंगी और थर्ड साइड के हाफ रहेंगी। देखिए यहाँ पे एफ डी इज इक्वल टू हाफ। तो वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए ये एफ और ये डी मिड पॉइंट्स हैं, एफ मिड पॉइंट है ए बी का, डी मिड पॉइंट है बी सी का, रीज़न है बिकॉज ये है मीडियंस, तो डेफिनेटली एफ डी ये रहेंगी ए सी का हाफ। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए वही हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू ट्वाइस बी सी एज इट इज़ प्लस डी एफ की जगह पे आप लिखेंगे हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, इसका रहेगा आपका स्क्वायर प्लस अब आएगा ए ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर अगेन प्लस ए एफ इसका स्क्वायर और इसका रीज़न आप लिखेंगे क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम जो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया ट्वाइस, देन ये हो गया बी सी स्क्वायर। अब आके देखिए 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, ए सी स्क्वायर इज़ ए सी स्क्वायर, तो आएगा 1/4 ए सी स्क्वायर। अब फ्रेंड देखिए जो ए ई है कहाँ पे, देखिए ए ई, देखिए यह है ए ई और आपको पता है ई इज़ द मिड पॉइंट और क्यों मिड पॉइंट है, बिकॉज बी ई इज़ अ मीडियन, तो जो ए ई है वो कितना रहेंगी, ए सी का हाफ। तो आप इस ए को चेंज कर सकते हैं हाफ ऑफ ए सी से, तो देखिए हम करेंगे यहाँ पे ए ई को लिखेंगे हाफ ऑफ ए सी और उसका करेंगे आप स्क्वायर प्लस उसके बाद देखिए ए एफ है, तो कहाँ पे ए एफ, देखिए यहाँ पे ए एफ, तो ये देखिए एफ अगेन मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए एफ क्या रहेगा, इस ए बी का हाफ रहेगा, तो आप लिखेंगे ए एफ की जगह पे हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी और उसका स्क्वायर प्लस अगेन देखिए यहाँ पे ए एफ है, तो आप लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी उसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रीज़न था यहाँ पे रीज़न है क्या, बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस, ये इसका रीज़न है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इनको और सॉल्व करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ट्वाइस देन बी सी स्क्वायर
प्लस इसे आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस इसे आप लिख सकते हैं अगेन, देखिए 1 स्क्वायर इज़ 1, ए सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज़ 4, तो आप लिखेंगे इसे ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बाय 4, अगेन यहाँ पे ए बी स्क्वायर बाय 4। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरह आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ए सी और ए बी को पास लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बी स्क्वायर बाय 4। इसके बाद और एक ए सी स्क्वायर बच चुका है आपके पास, तो ये आएगा ए सी स्क्वायर बाय 4 और फिर ए बी स्क्वायर बाय 4, ए बी स्क्वायर बाय 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, तो ये लिखेंगे ट्वाइस, देन आप लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ये होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, ए बी स्क्वायर बाय 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस नेक्स्ट स्टेप में ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए आपके पास ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आपने प्रूफ करके रखा है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये होता है बी सी स्क्वायर, तो बस आपको ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह पे लिखना है अभी बी सी स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये हो गया बी सी स्क्वायर बाय 4 प्लस अगेन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये आएगा बी सी स्क्वायर बाय 4, और इसका रीज़न आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया बी सी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे तो डायरेक्ट एडिशन होगा, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये आएगा ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, देन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास बचा है बी सी स्क्वायर बाय 2, तो नीचे आप लिखेंगे ये आएगा 2 बी सी स्क्वायर प्लस ये आ गया बी सी स्क्वायर बाय 2। अब आप इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू बी सी स्क्वायर ट्वाइस बी सी स्क्वायर और यहाँ पर नीचे 1 है, सो 1 इंटू बी सी स्क्वायर, तो ये देखिए ट्वाइस बी सी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 बी सी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू में 2 टाइम्स ये होगा 2 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 3 बी सी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2। ठीक, अब देखिए 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो आपके पास फाइनली बचेगा यहाँ पे इक्वल टू में 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर, और देखिए ये है आपकी एल एच एस। ठीक, तो आपको देखिए एल एच एस आपने प्रूफ किया है वो जो इक्वल आ रहा है किसे 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर को, तो देखिए आपको यही प्रूफ करना था कि ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर। तो आपने देखिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किए और देखिए यहाँ पे ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, तो ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और यहाँ पे देखिए फाइनली आपको प्रूफ हो चुका है कि यह है 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह देखिए फाइनली ये प्रूफ यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक दूसरा इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन, तब तक आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।